आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज़ादी के 75 वर्ष, आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का यह दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत खास दिन है। हम सब लोग एक आज़ाद भारत में ही पैदा हुए। आज़ादी के समय हमारे पूर्वजों ने जो मेहनत की, जितनी कुर्बानियाँ दी, वो हम सब लोगों ने सिर्फ पढ़ी हैं या कभी कभी किसी पिक्चरों में देखी हैं, लेकिन उनको महसूस नहीं किया है। यह इसलिए भी और ज़रूरी हो जाता है, हम लोगों को एक आज़ाद भारत में रहने का मौका मिला है। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या देकर जाएंगे, यह भी एक सोच का विषय है। हम लोगों को भी उतनी ही मेहनत से अपने देश को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाना है। इस बारे में हमें अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। यह भी एक बहुत ज़रूरी और एक सोच का विषय है। हम सभी लोग, मैं इसको पीएनटी कहूँगा आज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीकॉम कह लीजिए, बीएसएनएल कह लीजिए, हम सभी लोग एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करते हैं। तो और भी ज़्यादा एक हमारे प्रति एक सामाजिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने समाज को कितना और आगे बढ़ा ले जा सकते हैं। एक पूरा भारतवर्ष जो एक गवर्नमेंट के कार्यशैली के ऊपर निर्भर करता है, तो हर सरकारी विभाग, हम कार्य करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि हम भारतवर्ष को और आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं और हमें और आगे क्या कार्य, किस मेहनत से हमें इसमें कार्य करना है। मैं आज आप सभी लोगों से भी यही आशा रखता हूँ कि हम लोग, पोस्ट है या बीएसएनएल है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, हम जिस तरह से कार्य करते रहे हैं और ज़्यादा मेहनत से आगे कार्य करेंगे, जिससे कि हमें आगे आने वाली पीढ़ी भी है यह कह पाए कि ना सिर्फ जो पुराने शहीद हैं, बल्कि इस पीढ़ी में भी कार्य करने वाले लोगों ने मेहनत से कार्य किया था, जिससे कि हमारा देश और आगे बढ़ पाया। ये एक धरोहर है। इस धरोहर को हमें हमेशा संभाल के रखना है और इस मिट्टी, पावन मिट्टी को और आगे से आगे बढ़ाना है। मेरा एक दृढ़ विश्वास है, जिस भी देश के नागरिकों में एक देश भावना की प्रेरणा होती है, वह देश हमेशा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रगति करता है। हमारे बहुत सारे देश हैं, हम जापान है या साउथ कोरिया है, ये दो एग्जाम्पल मैं आज आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा। ये ऐसे देश हैं जिनका हर नागरिक अपने देश के प्रति एक, जिसके अंदर एक भावना है कूट कूट कर भरी हुई होती है। अपने देश के प्रति भले ही उसको कोई भी कार्य है, एक सिंपल साफ सफाई से लेकर और बड़े बड़े कार्य करने तक हम देखते हैं, तो इन देश के जितने भी नागरिक हैं वो हमेशा एक मेहनत से हमेशा आगे बढ़कर कार्य करते रहते हैं। यही भावना हम सभी लोगों को भी अपने अंदर एकत्रित करनी है, तभी हमारा देश और आगे प्रगति कर पाएगा। ये पिछले 1 से 1.5 साल हम सभी लोगों ने देखा, हम सभी लोग एक कोविड से पीड़ित रहे हैं। पूरा देश में एक महामारी का एक वातावरण बना रहा है। बीएसएनएल है या पोस्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ के हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने इस कोविड के दौरान बहुत मेहनत से कार्य किया है। जितनी भी सर्विसेज, मैं कहूँगा एक फ्रंट लाइन वर्कर की तरह ही बीएसएनएल और पोस्ट के सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्य करते रहे हैं। यह वह दौर था जब सभी लोग घर से कार्य कर रहे थे। नए नए हमें एफटीटीएच कनेक्शंस देने की ज़रूरत थी, नए इंटरनेट कनेक्शंस देने की ज़रूरत थी प्राइवेट घरों में और सरकारी विभागों में। तब उस समय बीएसएनएल के सभी अधिकारी कर्मचारी एक मेहनत से आगे आए थे और उन्होंने सभी तरह का ये कार्य पूर्ण किया था।
पोस्टल डिपार्टमेंट ने भी मुझे बताया गया है इस कोविड के वातावरण में घर घर जाकर लोगों को पीपी किट, मेडिकल दवाइयाँ और सब तरह की सुविधाएं लोगों के घरों में प्रदान की थी। इवन जबकि एक कैश की ज़रूरत होती है सभी गांव में रहने वाले लोगों को, तो पोस्टल विभाग के काफ़ी सारे कर्मचारियों ने घर घर जाकर करीब 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए लोगों के घरों में जाकर उस समय डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय है। बीएसएनएल की यदि मैं बात करता हूं तो यह बताते हुए मुझे हर्ष है कि बीएसएनएल ने इस साल में 1 लाख से ज़्यादा एफटीटीएच कनेक्शन राजस्थान में प्रदान किए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और मुझे सभी राजस्थान प्रदेश के सभी गांव-गांव में पहुंचने का एक सौभाग्य मिला है कि हम सभी गांवों में अपने भारत फाइबर के कनेक्शंस दे पाए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है एक जो आत्मनिर्भर भारत की स्कीम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी। बीएसएनएल भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए हमने टीआईपीज, प्राइवेट टीआईपीज को अपने साथ में जोड़ा। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर जिनको हम कहते हैं, वो हमारे जैसे हमने उनके साथ में प्राइवेट जो भी एक छोटे लेवल का आदमी है या बड़ा है उनके साथ में हमने एग्रीमेंट किया और रेवेन्यू शेयर के बेसिस पर हमने एफटीटीएच कनेक्शन देने का कार्य शुरू किया था। 600 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स टीआईपीस के साथ में ऑल ओवर राजस्थान में हमने एग्रीमेंट्स किए हैं और मैं ये मानता हूं कि हर टीआईपी यदि 10 से 15 लोगों को भी रोजगार देता है तो एक करीब 5 से 6 हज़ार रोजगार बीएसएनएल ने और ज़्यादा अपने इसमें अवसर जनरेट किए हैं और लोगों को इसका फ़ायदा जरूर मिला होगा। बीएसएनएल एक ना सिर्फ मैं ये कहूँगा भारतवर्ष के भारत सरकार की अधिकतर परियोजनाओं को आगे लाने में बहुत हमेशा आगे रहा है, अग्रणी रहा है। डिजिटल इंडिया कहें, उस डिजिटल इंडिया के तहत राजस्थान प्रदेश के करीब 8,500 9,000 ग्राम पंचायतों तक भारत फाइबर, जिसको हम कहेंगे बीबीएनएल के थ्रू हम लोगों ने भारत नेट नेटवर्क की ऑप्टिकल फाइबर केबल जोड़ी है और एक 100 MBPS तक का और इवन मैं कहूँगा 1 GBPS तक की भारत फाइबर एफटीटीएच सर्विस देने का एक मौका वहाँ सभी गाँव में शुरू किया है। और मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने उसका इस पूरे नेटवर्क का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और करीब 7-8 हज़ार से ज़्यादा एफटीटीएच कनेक्शंस इन ग्राम पंचायतों में दिए हैं, जिसका कि फ़ायदा सारे प्रदेशवासियों को मिल रहा है। एक और चीज़ मैं जो आज यहाँ कहना चाहूँगा वो ये है कि ना सिर्फ कनेक्शंस देने में बल्कि जब भी कोई एक नेचुरल कैलेमिटी आती है तब भी बीएसएनएल है या पोस्ट, इस हमारे जितने भी सरकारी विभाग हैं वो हमेशा आगे खड़े होते हैं। भले ही बंगाल में तूफान आया हो या अभी कर्नाटका में आया है या वेस्ट बंगाल में आया है, उड़ीसा में आया है या हम राजस्थान में भी देखते हैं तो अभी कोटा, बाड़ा, झालावाड़ वहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। तो हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर मैंने हमेशा, आप लोगों ने भी पेपर में पढ़ा होगा कि बीएसएनएल की सुविधा सबसे पहले रिस्टोर होती है। फॉल्ट्स आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल कट जाती है, हमारे अधिकारी कर्मचारी रात को 11-11, 12-12 बजे तक इन कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। यह एक बहुत ही हर्ष का विषय है और इसी कारण से है कि भारत सरकार भी हमेशा ये चाहती है कि बीएसएनएल इसी तरह से आगे प्रगति करता रहे और हम सभी लोग मिलजुल कर अपने देश को और सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करते रहें। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। बीएसएनएल ने भी राजस्थान में व्हाट्सएप कहें या हम उसको सोशल यूट्यूब कहते हैं, इंस्टाग्राम कहें या फेसबुक कहें, सभी पे बीएसएनएल राजस्थान की पहचान है। और मेरा सभी आप लोग सभी उसको देखते भी होंगे और मेरा आज के इस अवसर पर अनुरोध भी है कि हम ये कोशिश करें कि हम सभी लोग उसको डेली बेसिस पर देखें, आगे से ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, उसको रीट्वीट करें, जिससे कि हमारी रीच जो है और बाकी सभी नागरिकों तक आसानी से पहुंच सके। जब हम कोविड की बात करते हैं
तो यह भी आप सब लोगों को मालूम है, जब कार्य करना मुश्किल था, हमारे ऑफिसेज में जाना मुश्किल था, हमारे कॉल सेंटर्स काम नहीं कर रहे थे, उस समय एक बीएसएनएल ने हाई बीएसएनएल के नाम से एक व्हाट्सएप सर्विस शुरू की थी। एक सभी एसएसएस में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक कोविड कंट्रोल ग्रुप बनाए गए थे सभी सर्विसेज के लिए, लैंडलाइन के लिए, ब्रॉडबैंड के लिए, मोबाइल के लिए, मार्केटिंग के लिए। जब कस्टमर रिचार्ज करने के लिए कहीं जा नहीं पाता था तो सिर्फ वो व्हाट्सएप पे भेज देता था हाई बीएसएनएल करके, इमीडिएटली उसके मोबाइल का क्या स्टेटस है, क्या वो ग्रेस पीरियड में चला गया है, या उसे रिचार्ज करना है तो रिचार्ज करने का ऑनलाइन पोर्टल उसके पास भेज दिया जाता था। हम लोगों ने यह भी सुविधा कर दी थी कि उसका नियरेस्ट रिटेलर है उसके पास उसका नंबर चला जाता था और रिटेलर उसको फ़ोन कर कर उसका मोबाइल रिचार्ज कर दिया करता था। तो ये कोविड के दौरान ये जो कोविड सपोर्ट ग्रुप सभी एसएसएस ने बनाए थे, हाई बीएसएनएल सर्विस के साथ ने इसने बहुत अच्छा कार्य किया था और ये सर्विस हम आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये एक सभी आप सब लोगों का एक दृढ़ संकल्प है कि हमें कोविड के दौरान एक अच्छी से अच्छी सर्विस देनी थी। इसीलिए शायद राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने, जब हमने उनको अप्रोच किया था कि बीएसएनएल के सभी अधिकारी कर्मचारियों को एक फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दिया जाए और वैक्सीनेशंस जल्दी से जल्दी करा जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी इस बात को माना था और एक लेटर भी जारी किया था कि जिससे कि सभी बीएसएनएल के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीनेशन किया जा सके। तो एक ये हर्ष का विषय हम सभी लोगों के लिए। साथ ही साथ में हम लोगों के और भी बहुत सारे जिसको कि कहें अचीवमेंट्स रहेंगे। राजभाषा विभाग को भी पूरे हमारे इस क्षेत्र में बीएसएनएल को इस पूरे, जब हम नराकास के हम लोग अध्यक्ष थे तो हमें पूरा प्रथम पुरस्कार मिला है, उसके लिए भी आप सभी लोग कांग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। तो ये देखिए, ये एक चीज़ ये दर्शाता है कि हम सब लोगों में बहुत काबिलियत है, हम लोग मेहनत से कार्य कर सकते हैं। और मैं जो एक उम्मीद रखता हूँ आज की तारीख में वो ये है, हम सभी लोगों को, भले ही वो पोस्टल के अधिकारी कर्मचारी हैं या बीएसएनएल के अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी को एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। हमें यह जरूरी है कि हमें अपना रेवेन्यू यदि बढ़ाना है तो हम घर घर जाएं, सब ऑफिसेज में जाएं, सब जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, हम सब उसमें जाकर मुलाकात करें। एंटरप्राइज बिजनेस का हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम बिजनेस ला सकते हैं वो हमारे लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आज की तारीख में कस्टमर्स हमारे ऑफिसेज में आना पसंद नहीं करता। वो ये चाहता है या तो ऑनलाइन उसको सभी तरह की सुविधा मिल जाए या कोई उससे कांटेक्ट कर ले और सर्विस उसके ऑफिस में उसके घर पर उसको प्रदान कर दे। तो यह बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की सुविधा हम दें। हमने हमारे सीएससीज आउटसोर्स किए हैं, तो हमारे जितने आउटसोर्स सीएससी पार्टनर्स हैं हम उनको इसी तरह से गाइड कर सकें कि यह इस तरह की सुविधा हमें अपने सभी कस्टमर्स को देनी है, तभी इसका एक फ़ायदा होगा और हम और ज़्यादा जितना है आगे प्रगति कर पाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को फिर से बधाई देता हूँ। सभी पोस्टल डिपार्टमेंट और बीएसएनएल के सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी से यही अनुरोध करूँगा, जिस तरह से हम आगे कार्य अभी तक कार्य करते आए हैं और ज़्यादा दुगने चौगने जोश के साथ में हम कार्य करें। हम आगे आने वाली पीढ़ी को यह बता पाएँ कि बीएसएनएल में इस समय जो कार्य करने वाले व्यक्ति थे, अधिकारी कर्मचारी थे, उन्होंने चूंकि मेहनत से कार्य किया था, इसलिए बीएसएनएल और पोस्टल ने और ज़्यादा आगे प्रगति की है। यही मैं अनुरोध करता हूं आप लोगों से, यही मैं आशा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि हम सब लोग आज यह प्रतिज्ञा लेंगे कि हम आगे आने वाले वर्षों में बीएसएनएल का रेवेन्यू बढ़ाएंगे, पोस्टल का रेवेन्यू बढ़ाएंगे। तभी हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि जो हम अपने शहीदों के लिए कहते हैं, हम सभी बीएसएनएल और पोस्टल के अधिकारी कर्मचारियों के लिए यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम यह प्रतिज्ञा लें कि हम अपना रेवेन्यू कम से कम 10%, 15% आगे बढ़ाएं। अंत में मैं सिर्फ यही और कहना चाहूँगा कि एक अपने अंदर एक, जैसा आप सभी लोगों ने अभी पढ़ा होगा जी पेपर में, इंदौर शहर के बारे में आया था
कि इंदौर शहर ने अपना वैक्सीनेशन का 100% टारगेट पूरा कर लिया है। साथ ही साथ में शायद आप लोगों को यह भी पता होगा कि इंदौर शहर स्वच्छता में पिछले 4 साल से नंबर 1 आ रहा है। अब इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, सरकार का योगदान तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में वहाँ के जितने सिटीजन्स हैं उनका योगदान सबसे ज़्यादा है। वो कभी भी कहीं पर भी अपना कार्यस्थल हो या रोड हो, कहीं पर भी गंदगी नहीं करते। तो ये जिम्मेदारी यदि हम लोग भी अपना लेंगे कि ना हमारा कार्यस्थल हम स्वस्थ रखेंगे, साथ ही साथ में हम जहाँ रहते हैं, हमारी जो कॉलोनी है, हम उसको स्वस्थ एकदम साफ सुथरा रखेंगे, तो एक ये जो प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन चलाया था स्वच्छ भारत का, उसमें हमारा एक छोटा सा योगदान होगा और हम अपने पूरे अपना शुरुआत करें अपने कार्यस्थल से, अपने घर से, और धीरे धीरे पूरा जयपुर या पूरा राजस्थान को हम पूरा एक स्वच्छ भारत की तरफ एक आगे कदम हम ले जा पाएंगे। अंत में आज के इस अमृत महोत्सव के आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि हम सब लोग इसी तरह मेहनत से आगे कार्य करते रहेंगे और भारत को और आगे बढ़ाने में योगदान। धन्यवाद। थैंक यू।